गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th विषय हिंदी काव्य खंड का अंतिम चैप्टर है भाई। हमारी किताब का नाम है आरोह का अंतिम चैप्टर है जो हमारे किताब में पासबुक में आ रहा है, सॉरी किताब में निर्मला पुतुल का है पाठ 10 निर्मला पुतुल। कल कुछ जो मीटिंग हुई थी गूगल मीटिंग पे, तो बच्चों ने कहा था कौन कौन से चैप्टर कट गए। पहले भी बता दिया कि आपका जो है किताब का तीसरा, चौथा, सातवां और 10वां, ये गद्य खंड के 3 नहीं आ रहे हैं। तीसरा, चौथा, सातवां और 10वां ये नहीं आएंगे, ठीक है। उसके अलावा काव्य खंड की बात करेंगे तो तीसरा, छठा, 8वां, 9वां, 3, 6, 8 और 9 ये भी नहीं आएंगे। ये हटा देना किताब के, ठीक है ना। आरोह ये आरोह के हैं 3, 4, 7, 10 ये नहीं आएंगे गद्य खंड में। काव्य खंड में 3, 6, 8 और 9 ये हमारे नहीं आएंगे। अब 10वां पाठ है निर्मला पुतुल, उसका लिखा हुआ। निर्मला पुतुल झारखंड में पैदा हुई है, तो ये देख लीजिएगा। ये अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। 3, 4, 7, 10 ये आपके गद्य खंड में नहीं आ रहे, और 3, 6, 8, 9 ये आपके काव्य खंड में नहीं आ रहे, ठीक है। अब देखो निर्मला पुतुल नगाड़े की तरह बजते शब्द, इसमें इन्होंने लिखा है ऊपर बुक में, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। ये कहती है निर्मला पुतुल नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, तो कि ये रचना। जन्म इनका सन 1972 ईस्वी में दुमका ग्राम में हुआ, झारखंड में है दुमका, वहाँ पे इनका जन्म हुआ 1972 में निर्मला पुतुल का। इनकी दो ही प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों प्रमुख रचनाओं के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, ये कॉपी में उतार लेना आप। पहला है नगाड़े की तरह बजते शब्द, दूसरा है अपने घर की तलाश में। देख लेते हैं इनके बारे में। निर्मला पुतुल, इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। पिता और चाचा शिक्षक थे, टीचर थे, इसके बावजूद रोटी की समस्या से जूझी। ये कुछ समझ में नहीं आई बात, हो सकता है कोई समस्या रही हो, तो रोटी की समस्या से जूझे और नियमित अध्ययन उनका बाधित रहा। निर्मला पुतुल जी कवयित्री का। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, ये विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री, जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय, वहाँ से स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की दिल्ली से। संताली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी इनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से ये बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। परिवेश, निर्मला पुतुल जो थी संथाल जनजाति से थी, नोट कर लीजिए, ये संथाल जनजाति से थी निर्मला पुतुल। संथाल जनजाति है, आदिवासी, झारखंड में रहने वाली है। और पश्चिम बंगाल में जो पहाड़ी क्षेत्र है, उन पहाड़ी क्षेत्र में संथाल जनजाति जो रहती है, पहाड़ियों के नाम जो है याद नहीं आ रहा अभी, तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, पहाड़ी क्षेत्रों पे रहने वाली जनजाति है संथाल, जो कि बहुत संघर्ष करती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों पे अपना जीवन यापन करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों को साफ करते हैं। पहाड़ी का जो तलहटी क्षेत्र होता है वहाँ पे, वहीं पे ये खेती जो है अपनी खेती मक्का उगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पशु रखते हैं दूध के लिए, और वहीं कुटिया बनाकर झोपड़ी बनाकर ये रहते हैं, ठीक है। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उखेरा है। आदिवासी समाज में वर्तमान में बहुत सारी विसंगतियां आ रही है, दोष आ रहे हैं उनकी। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, पहली है कड़ी मेहनत करते हैं आदिवासी, फिर भी उनकी दशा जो है आर्थिक दशा खराब रहती है। कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, कुरीतियाँ चल रही है, अंधविश्वास, बुरी रीतियाँ चल रही है, उसके कारण पीढ़ियाँ बिगड़ रही है। थोड़े लोभ के लिए बड़े समझौते, और थोड़े से लोभ के लिए वो बड़े से बड़े समझौते कर लेते हैं, ठीक है। एक पुरुष वर्चस्व
स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथों कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविता के केंद्र में है। यानी निर्मला पुतुल की कविता के केंद्र में ये चीज़ें हैं कि आदिवासी समाज में जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियाँ हैं, जिसके कारण वो लोग बढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, और थोड़े से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक दशा उनकी खराब होती है। थोड़े से लाभ के लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े समझौते कर लेते हैं। पुरुष वर्चस्व है, यानी पुरुष प्रधान जो है वहाँ का समाज है, महिलाओं की ज़्यादा चलती नहीं है। स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि पहुँचाते हैं, शिक्षित समाज और दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ये वो स्थिति हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संताली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से हमारे सामने रखती है। संताली जो समाज है, संताली समाज की जो सकारात्मक पहलू है और जो नकारात्मक पहलू है, उन दोनों पहलुओं को बेबाकी से हमारे सामने रखती है, हमारे सामने ऐसे खुले ओपन हमारे सामने रखती है। संताली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व है, वहीं दूसरी ओर उनमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। एक तरफ जहाँ वो सकारात्मक है, जहाँ पे संताली समाज सादे भोले हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति का जो है पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं, ये तो उनके सकारात्मक है। वही दूसरी ओर अशिक्षा, अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं या पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ कुरीतियाँ हैं और एक सबसे बड़ी कुरीति है उनकी शराब की ओर, वाइन की ओर उनका बढ़ता हुआ झुकाव है। शराब पीने का वो पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और इसके वजह से वो वहीं पे जो है खुद की बनाई हुई शराब वहीं बनाते हैं और शराब पीते हैं, ठीक है। तो ये उनकी नकारात्मकता है। यहाँ पे आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यहाँ पे यथार्थ चित्रण हुआ है, दोनों पक्षों का यथार्थ यहाँ पे चित्रण किया है। वृत्तर संदर्भ में, अगर बड़े संदर्भ में हम बात करें तो ये कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए ज़रूरी है। यानी ये कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। इस कविता के माध्यम से निर्मला पुतुल जो बचाने का आह्वान करती है वो ये करती है कि स्वस्थ और सामाजिक परिवेश के लिए मतलब वो बचाना ज़रूरी है, ठीक है, और वो परिवेश स्वस्थ परिवेश सामाजिक परिवेश के लिए उनको बचाना ज़रूरी है, आवश्यक है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। प्रकृति का विनाश हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण की वजह से जंगल जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, जंगलों का विनाश हो रहा है। आज हम देखते हैं चारों तरफ जो है धीरे धीरे एक परंपरा चल चुकी है, फ्लैट परंपरा है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, जंगल धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं और शहरों का घनी आबादी का धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। तो इसकी वजह से उनको बचाने का आह्वान करती है यहाँ कवियत्री, ठीक है। इनके कारण आदिवासी समाज जो संकट में है, जो आदिवासी समाज जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जंगलों में कंदमूल फल आदि इकट्ठा करके खाते हैं और इसके अलावा वो जंगली जानवर उनको मारकर वो उनका शिकार करते हैं, पशुओं को अपने जो दूध के लिए आम पशुओं को पालते हैं, उनके लिए चारागाह विकसित करते हैं, छोटे छोटे खेत बनाते हैं ताकि उनका जीवन यापन हो सके। वो कभी इतना लालच नहीं करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे और उसे जो है शहर के लोगों को बेचे, उसके बदले में उनको धन मिले। वो इतना सही उत्पादन करते हैं ताकि उनका जो एक साल है पूरा आराम से निकल जाए, उनको खाद्य सामग्री की समस्याओं से नहीं जूझना पड़े, ठीक है। इस कारण आदिवासी समाज संकट में। जो कविता का मूल स्वर है वो संताली भाषा में है, मूल स्वर संताली भाषा में, यानी झारखंड में पैदा हुई थी निर्मला पुतुल, ठीक है। और संताली भाषा, इसकी भाषा जो थी संताली थी, संताली भाषा में इन्होंने लिखा और संताली यानी झारखंडी भाषा में इन्होंने लिखा, जिसको हम संताली भाषा भी लिख सकते हैं झारखंडी भाषा में। और झारखंडी भाषा का हिंदी में रूपांतर हमारे यहाँ पे जो किया था सिलेबस में, उसका नाम था अशोक सिंह। अशोक सिंह ने यहाँ पे जो है संताली भाषा से उसको हिंदी भाषा में रूपांतरण किया है।
तो ये हमारा पाठ था निर्मला पुतुल का लिखा हुआ आओ मिलकर बचाएं। झारखंड में पैदा हुई संताली भाषा में लिखा। दो ही इसकी रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। ठीक है। और संथाल जो जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, उनके बारे में उनके सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों पहलुओं को उन्होंने उजागर किया है। सकारात्मक पक्ष है कि वो भोले होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनतकश होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अपने जो है प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं, प्रकृति से उनका लगाव होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो हरियाली देखना पसंद करते हैं, पेड़ लगाना पसंद करते हैं। ये उनका सकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो वो है कि उनमें अशिक्षा है, कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और शराब का उनका जो शौक़ है, शराब के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और उसकी वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शहरीकरण की आबादी से उनको समस्या है, वो वहीं जंगलों में रहना पसंद करते हैं, जंगलों की आबो हवा को वो पसंद करते हैं, जंगलों की जो प्रकृति है, जंगली जानवर है, उनको वो पसंद करते हैं। लेकिन शहरीकरण की जो समस्या हो रही है, धीरे धीरे जंगलों का विनाश हो रहा है, आज हम सब देख रहे हैं। और शहर जो धीरे धीरे दानव का रूप लेते हुए बढ़ते हुए जा रहे हैं और जंगल धीरे धीरे सिमटते हुए जा रहे हैं। तो इन जंगली जानवरों के साथ साथ जंगलों से प्रेम करने वाली और जंगलों में रहने वाली बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ हैं जिनका अस्तित्व, उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज, वो सभी अभी वर्तमान में क्या है, संकट में है। तो यहाँ निर्मला पुतुल ने आह्वान किया है कि आओ उनको मिलकर बचाएं, उनकी रीति रिवाजों को बचाएं, उनकी संस्कृति को बचाएं, उनको शिक्षित करें। वो दिल से भोले हैं, जुझारूपन होता है उनमें, कठोर मेहनत करने वाले होते हैं, प्रकृति से जुड़ाव रखने वाले होते हैं। तो ऐसी संस्कृति को हमें बचाना चाहिए और उनके अस्तित्व को हमें बचाना चाहिए। तो ये हमारा पाठ था, आओ मिलकर बचाएं। कविता जो है मैं वॉइस रिकॉर्ड नेक्स्ट वीडियो में आपके वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से वो कविता आ जाएगी। कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। निर्मला पुतुल कवयित्री है, लिखा हुआ संताली भाषा, झारखंडी भाषा में है, जिसका हिंदी में रूपांतरण हमारे यहाँ सिलेबस में अशोक सिंह जी ने किया है। ठीक है। तो अब ये कविता जो है वो कविता नेक्स्ट पार्ट में, हमारे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका, उसमें वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से कविता आपके सामने होगी। और ध्यान से एक बार कविता को, ज़्यादा जो है गहन शब्द नहीं है, जो तुम्हें समझ में नहीं आए, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे वापस इस कविता के साथ। तब तक इसके रचनाओं के नाम वगैरह या आप लिख लेना, कॉपी में उतार लेना, और इसका भावार्थ मैंने बता ही दिया, मूल भाव आओ मिलकर बचाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए। गुड बाय।